हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बीम पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बीम पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको यह एडवांटेज देखने को मिलेगा कि वहाँ पर मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ कुछ क्वेश्चन, तो आप उन क्वेश्चंस की मदद से अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जानकारी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कुल 2.5 घंटे का समय दिया गया है। टोटल पूर्णांक आपका 70 है। नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। खंड क से जो है आपके फिजिक्स के क्वेश्चन से या क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट हो रहा है। जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन को करें तो लगातार करें, अर्थात खंड क कर रहे हैं तो लगातार खंड क के प्रश्नों को करें। अगर खंड ख कर रहे हैं तो लगातार खंड ख के प्रश्नों को करें, और अगर खंड ग कर रहे हैं अर्थात जीव विज्ञान का तो आप लगातार खंड ग के प्रश्नों को ही करेंगे। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला यानी कि पहला का क वाला क्वेश्चन है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने पर वस्तु गति करती है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, दूरी कौन सी राशि है। इसके बाद आपका चौथा यानी कि घ वाला प्रश्न है, वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। तो क्या नापा जाता है, यहाँ पर आपका 4 विकल्प है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। ग वाला आपका जो प्रश्न है वह है, किसका जड़त्व अधिक होगा, एक रबर की गेंद का या उसी आकार के पत्थर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है आपका एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तो एक साइकिल का जड़त्व अधिक हुआ है या फिर एक रेलगाड़ी का, बहुत ही सरल है। जिसका आपको द्रव्यमान ज़्यादा दिखाई दे उसी में जड़त्व जो है वह ज़्यादा रहता है। इसका तीसरा का क वाला प्रश्न है, अंतर बताइए चाल एवं वेग में तथा द्रव्यमान एवं भार में। ख वाला है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए, या फिर अथवा करके आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वह है, कारण बताइए। तो क वाला है, जिसमें कि आपको कारण बताना है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है तो क्यों, यह आपको रीजन बताना है। इसके बाद ख वाला आपका इसमें रीजन बताने वाला प्रश्न है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, ऐसा क्यों, आपको बताना है। इसके बाद ग वाला है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, आपको यह रीजन बताना है। इसके बाद आपका घ वाला प्रश्न है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बंधे पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है, तो आपको यह रीजन बताना है। या फिर अथवा करके आपको एक और प्रश्न देखने को मिल रहा है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। तो एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। यहाँ पर आपको सिग्नल की चाल इक्वल टू प्रकाश की चाल दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका खंड ख जो है वह स्टार्ट होता है। तो खंड ख में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें 5वां का क वाला प्रश्न है, स्थान घेरता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठोस द्रव गैस स्थान घेरता है। तो इसमें से आपका चारों विकल्प ही सही होगा क्योंकि सभी स्थान घेरते हैं। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक है। तो देखिए कौन यौगिक है, बहुत ही सरल है। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रण में विषमांगी मिश्रण है। तो अब स द करके यहाँ पर विकल्प दिया गया, स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको स द करके भी देखने को मिल जा रहा है, केवल सही विकल्प का चुनाव करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का क है, किन्हीं 2 कोराइडी विलयनों के उदाहरण दीजिए। इसके बाद ख वाला आपका प्रश्न है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन, इन्हें बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। इसके बाद 7वां का है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। ख वाला है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो यहाँ पर आपका केल्विन में दिया है, इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है। अथवा एक प्रश्न और है, गर्मियों में घड़े का जल क्यों ठंडा होता है। आपको यह भी, अगर आप नहीं पहला वाला ख का पहला वाला नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 का क है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो यहाँ पर तापमान दिया है आपका 25 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस और 100 अंश सेल्सियस। आपको भौतिक अवस्था बताना है जल का इन तापमान पर। ठीक है, इसके बाद ख वाला है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलिए। तो यहाँ पर आपको
सेल्सियस में दिया गया है, पहला दूसरा करके इनको आपको केल्विन में चेंज करना है। इसके बाद खंड ग स्टार्ट होता है। खंड ग में आपका जो है जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। 9वां का क आपका प्रश्न है कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं, तो कौन होता है, यहाँ पर 4 विकल्प आपका दिया गया है। इसके बाद आपका ख वाला जो प्रश्न है वह है फाइकस बेंगालेसिंस वैज्ञानिक नाम है, तो किसका नाम है, आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद ग वाला प्रश्न है आपका अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है, क्या बनती है, यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो घ वाला आपका प्रश्न देख सकते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो कितना है, 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सही विकल्प आपको चुनाव करना है, काफ़ी सरल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। ख वाला प्रश्न है सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है। इसके बाद ग वाला आपका प्रश्न है कोशिका की खोज किसने और कैसे की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, अंतर बताइए। आपको पहला करके यहाँ पर दिया है जंतु कोशिका व पादप कोशिका, इनमें अंतर बताना है। दूसरा आपको दिया है प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिका, इनमें अंतर बताना है। इसके बाद ख वाला है चित्र बनाइए, जीवाणु और नीली हरी शैवाल अथवा तंत्रिका कोशिका, इनका चित्र बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है निम्न की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। क वाला है हरित लवक, ख वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर अथवा करके आपका दिया है चित्र सहित अंतर बताइए एनिलिडा अथवा आर्थ्रोपोडा, तो चित्र सहित आपको अंतर बताना है। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आई होप मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज बीम पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ। और चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।